डॉक्टर ने इन सब लोगों के बाल काट कर बिस्तर पर लेटा दिया और नर्स ने पर्दा लगाकर उसके हाथ में इंजेक्शन लगा दिया, जिससे इस आदमी को नींद आ जाती है। और फिर नर्स ने इसके कपड़े उतार दिए। नर्स ने ट्रिमर उठाया और इसके पैरों के सारे बाल काट दिए। फिर नर्स ने एक रबड़ की ट्यूब में तेल लगाकर इसके पिछवाड़े में डाल दिया और इन लोगों के दांत भी निकाल दिए गए, जिसके बाद इन लोगों को एक चैम्बर में ले जाया जाता है और फिर एक इंजेक्शन लगाकर इनके ऊपर से कपड़े हटा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर इन्हें चेक करने के लिए आया तो कोई समस्या नहीं थी। फिर डॉक्टर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर हैंडल को ऊपर करता है तो लाल लाइट बंद चालू होने लगती है। धीरे धीरे मशीन ने भी काम करना चालू कर दिया। सभी डॉक्टर्स रिजल्ट देखने के लिए बेताब थे। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर्स दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग छोटे हो चुके हैं। फिर इन सभी लोगों को भी छोटे लोगों के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है। अमेरिकी सेना के कमांडर ने लापरवाही से जमीन पर गोली चला दी। अचानक सफेद बर्फ लाल खून से रंग गई, जिससे कमांडर भी हैरान रह गया। जब वह ढलान पार करके नीचे पहुंचा तब उसे समझ आया कि वहां क्या हुआ था। वहां दुश्मन के सैनिकों की एक टुकड़ी घात लगाकर बैठी थी, लेकिन इतनी ठंड थी कि वे सब बर्फ में जम चुके थे। ये दृश्य देखकर कमांडर डर से भर गया, क्योंकि उसने आज तक इतने जज्बे वाले दुश्मन नहीं देखे थे। वे सैनिक मर चुके थे, फिर भी मरते वक्त भी वे लड़ने की मुद्रा में थे और उनकी बंदूकें अब भी अमेरिकी सैनिकों की तरफ थीं। तभी स्मिथ को एक सैनिक के हाथ में एक कागज का टुकड़ा मिला। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक सच्चा सैनिक कभी हार नहीं मानता, चाहे हालात कैसे भी हों। वह गर्व के साथ अपनी जगह पर डटा रहता है, भले ही वह बर्फ में जम जाए। ये शब्द पढ़कर स्मिथ बहुत प्रभावित हुआ। उसने वह कागज फिर से उसी सैनिक के हाथ में रख दिया और अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे सावधानी से खड़े होकर इन वीर दुश्मनों को सलाम करें। उसने महसूस किया कि इतनी मजबूत इच्छा शक्ति और देशभक्ति वाले सैनिकों को दुश्मनों को धोखा देने के लिए जर्मन सैनिकों ने बेकार पड़े कागज से 10 नकली कागज के विमान बनाए। फिर इन नकली विमानों को रनवे पर अच्छे से सजा दिया ताकि दूर से असली लगे। थोड़ी ही देर में आसमान में गश्त कर रहे दुश्मन के विमान ने इन्हें देख लिया और सोच लिया कि ये असली लड़ाकू विमान हैं। उन्होंने तुरंत बम वर्षक विमान से हमला करने की तैयारी की। ये देखकर जर्मन सैनिक बंकर में छिप गए। जापानी फाइटर प्लेन तेज आवाज के साथ आए और नकली विमानों पर बम बरसाना शुरू कर दिया। सब नकली विमान नष्ट हो गए। जब जर्मन सैनिकों को यकीन हो गया कि दुश्मन चाल में फंस गया है, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि दुश्मन ने असली स्टील वाले विमानों की जगह सिर्फ लकड़ी और कार्डबोर्ड के टुकड़े उड़ाए हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा मजा आ गया। लेकिन फिर दुश्मन ने एक और बमबारी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने पूरे रनवे को भी उड़ा दिया। सब कुछ तबाह हो गया। फिर भी दुश्मन को लगा कि उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली और संतुष्ट होकर चले गए। ये नए सैनिक छिपकर ट्रेनिंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे बहुत अच्छे से छिप गए हैं और कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जनरल की नजर बहुत तेज थी। वह तुरंत पहचान जाता है कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। उनकी खराब परफॉर्मेंस देखकर जनरल घोषणा करता है कि वह सबसे खराब सैनिक है जिन्हें उसने ट्रेनिंग दी है। लेकिन कुछ सैनिक घास और झाड़ियों में इस तरह छिपे थे कि लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कोई है। फिर भी जनरल ने उन्हें ढूंढ निकाला। उनकी खराब एक्टिंग देखकर जनरल बहुत निराश हुआ। फिर वह एक सैनिक को झाड़ियों में छिपा हुआ पाता है, जिसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब वो सभी को डांट रहा होता है, तभी उसे ध्यान आया कि अभी भी एक सैनिक गायब है। उसने चारों तरफ अच्छी तरह से देखा, लेकिन वह नहीं मिला। तभी अचानक नीचे से आवाज आई और पता चलता है कि जनरल ने उस सैनिक के हाथ पर पैर रखा हुआ है। वो सैनिक जमीन में इतनी सफाई से छिपा था कि जनरल उसके ऊपर ही खड़ा हो गया था।